हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर शी क्लासेस। तो आज हम लोग आपके लिए लेके आए 8th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री लेसन नंबर 9, लास्ट फेज ऑफ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। तो हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिलने के लिए जो लास्ट फेज में हम लोगों को स्ट्रगल करना पड़ा उसके बारे में हम लोग ये लेसन में पढ़ेंगे। तो बेसिकली हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में हम लोगों को किस किस का स्टडी करना है। जैसे यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट वगैरह हो गया, अंडरग्राउंड मूवमेंट कैसे चल रहा था, कैसे काम हुआ वहाँ पे, एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, ये सारी चीज़ें हम लोग को इस लेसन में पढ़ना है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि एक्ट ऑफ 1935 में क्या हुआ था कि यहाँ पे एक एक्ट बनाया गया था 1935 में। ब्रिटिश गवर्नर ने बनाया था यहाँ पे एक प्रोविज़न के लिए। एंड यहाँ पे जो भी प्रिंसेस स्टेट वगैरह थी, यहाँ पे एक फेडरेशन सिस्टम फॉर्म करने के लिए यहाँ पे एक एक्ट बना था। एंड अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट यहाँ पे क्या था कि जो भी ब्रिटिश गवर्न प्रोविंसेस है ना, तो वो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव को हैंड ओवर करना है। एंड जो प्रिंसली स्टेट है वहाँ पे इन लोगों को फेडरेशन सिस्टम में ज्वाइन करना है। ऐसे ये एक्ट में डिसाइड हुआ था। लेकिन अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो हम लोग यहाँ पे अपना जो भी दर्जा है वो हम लोग खो देंगे। इसलिए है ना, यहाँ पे हमारे लोगों ने ये इनका जो एक्ट है यहाँ पे फेडरेशन सिस्टम ज्वाइन करने के लिए रिफ्यूज़ कर दिया था, इसको मना कर दिया था, जिसकी वजह से ये जो प्रपोजल है ये यहाँ पे फेल हो गया था, काम ही नहीं कर पाया था। आगे हम लोग देखते हैं कि प्रोविंशियल कैबिनेट। देखो, प्रोविंशियल कैबिनेट मीन्स क्या होता है। यहाँ पे कैबिनेट मीन्स ग्रुप ऑफ मेंबर होता है। तो चलो हम लोग प्रोविंशियल कैबिनेट में क्या हुआ था वो देखते हैं कि जो हमारा आईएनसी था, दैट इज़ इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो है ना जो 1935 में एक्ट बना था वो उससे सेटिस्फाइड नहीं था। कहीं ना कहीं वो डिसअपॉइंटमेंट है उस एक्ट से। तो बट स्टिल उन लोगों ने डिसाइड किया था कि जो भी यहाँ पे प्रोविंसेस के जो भी इलेक्शंस होने वाले हैं बाय दैट, वहाँ पे हम लोगों को हिस्सा लेना है, ऐसे इन लोगों ने सोचा था। एंड 1937 के एक्ट अकॉर्डिंग टू यहाँ पे इलेक्शंस लगभग 11 प्रोविंसेस में करवाए गए थे हमारे कंट्री के। एंड वहाँ पे इसमें क्या हुआ था कि जो भी हमारा आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसने मेजॉरिटी गेन किया था 8 प्रोविंसेस के ऊपर। मीन्स लगभग 8 प्रोविंसेस हमारे अंडर थे। एंड अभी ये हमारा प्रोविंसेस भी जो है वो पावर में आ चुके थे। एंड बाकी के यहाँ पे जो 3 प्रोविंसेस थे वहाँ पे नन ऑफ द पार्टी कुड अचीव मेजोरिटी, यहाँ पे कोई मेजोरिटी अचीव नहीं हो पाई थी। एंड इसकी वजह से यहाँ पे एक मिक्स कैबिनेट फॉर्म हो गया था। एंड आगे हम लोग अगर देखते हैं तो जो भी कैबिनेट के मिनिस्टर्स थे ना, जो भी आईएनसी के, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इन्होंने यहाँ पे बहुत यूज़फुल वर्क किया था, बहुत अच्छे से काम किया था। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे वो जेल में थे, उनको भी यहाँ पे रिलीज़ करवाया। एंड जो भी बेसिक एजुकेशन है यहाँ पे उसका भी इंट्रोडक्शन कराया। एंड प्रोहिबिशन ऑफ लिक्विड, जैसे दारूबंदी की चीज़ें वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें इन लोगों ने हटा दी। ऐसे दलितों के लिए भी अलग अलग कंडीशंस यहाँ पे इम्प्रूव की। तो ऐसे यहाँ पे अलग अलग इन लोगों ने, कैबिनेट मिनिस्टर्स ने यहाँ पे यूज़फुल वर्क किया था। फिर अगर हम लोग आगे देखते हैं तो क्रिप्स मिशन ये क्या है हम लोग वो देखते हैं। क्रिप्स जो है ये एक पर्सन का नाम है। तो जब यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, वहाँ पे जो भी क्या किया था कि इंग्लैंड ने अमेरिका को सपोर्ट किया था अगेंस्ट जापान के। जापान और इंग्लैंड का यहाँ पे वार चल रहा था अमेरिका का, एंड वहाँ पे इंग्लैंड ने उसको सपोर्ट किया था। एंड जैसे जो जापानीज आर्मी है वो ईस्टर्न बॉर्डर में पहुँच गए इंडिया के, तब ब्रिटिश को रियलाइज हुआ कि अगर जापान ने इंडिया के ऊपर अटैक किया तो देन यहाँ पे कोऑपरेशन की उनको नीड होगी इंडियन से। तो इसीलिए जो ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर था, पीएम, जिसका नाम था विंस्टन चर्चिल, तो इसने क्या किया कि जो एक सर स्टैफर्ड क्रिप्स नाम का एक आदमी थे, उनको इंडिया भेज दिया। एंड 1942 में लगभग इन्होंने एक प्रपोजल रखा इंडिया के सामने, इंडियंस के सामने। एंड वो प्रपोजल में क्या था कि वहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो प्रपोजल से सेटिस्फाइड नहीं थी। आई मीन किसी को वो प्रपोजल ही अच्छा नहीं लगा था। तो इसीलिए वहाँ पे जो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, आईएनसी, इसने ये प्रपोजल वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया। एंड वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे कोई भी क्लियर मेंशन जो भी है कंप्लीट इंडिपेंडेंस का कुछ भी मेंशन नहीं था वहाँ पे कि ये सारी चीज़ें करने से हम लोग को एक कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिलेगा, ऐसा वहाँ नहीं मिलेगा, ऐसा हम लोग को दिख रहा था। हम लोगों को, इंडियंस को यहाँ पे कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए था, इन लोगों के ऊपर डिपेंडेंस हम लोग को नहीं चाहिए था। इसलिए यहाँ पे क्या हुआ कि जो भी मुस्लिम लीग्स वगैरह थे ना, तो उन्होंने भी ये जो क्रिप्स मिशन है इसको रिजेक्ट कर दिया था।
फिर हम लोग देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूरोप में चालू हुआ था 1939 में, तो वहाँ पे जो विसुरी लॉर्ड लिंथिगो है ना, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि जो भी हमारा इंडिया है, तो इंडिया हैज जॉइन द वॉर ऑन द साइड्स ऑफ ब्रिटिश। तो इंडिया को ब्रिटिश के साथ यहाँ पे ज्वाइन करना है, ऐसे डिसाइड कर लिया था। एंड जो इंग्लैंड ने है ना यहाँ पे क्लेम किया था कि जो भी फाइटिंग टू सेव द डेमोक्रेसी इन यूरोप है ना, यूरोप की जो भी डेमोक्रेसी वो यहाँ पे हम लोग को बचानी थी कहीं ना कहीं पे। इसीलिए जो भी हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, INC, उन्होंने डिमांड किया था। उन्होंने क्या डिमांड किया था कि इज़ द क्लेम वॉज ट्रू देन द इंग्लैंड शुड बी इमीडिएटली ग्रांट द फ्रीडम टू इंडिया। इन लोगों ने जहाँ पे जो क्लेम किया था ना, तो अगर वो क्लेम में ज़रा भी सच्चाई है, मीन्स अगर ट्रू है, तो आपको इंडिया को इमीडिएटली फ्रीडम देना पड़ेगा, इंडिया को आपको ब्रिटिश के अंडर से फ्री करना पड़ेगा, ऐसे INC ने डिमांड किया था। एंड इंग्लैंड ने एज यूजल हमारी ये डिमांड को है ना रिफ्यूज़ कर दिया था, क्योंकि उनको तो भारत के लोगों के ऊपर रूल करना था, उनको भारत इंडिया को फ्री नहीं करना था। इसलिए इंग्लैंड ने यहाँ पे ये डिमांड को यहाँ पे रिफ्यूज़ कर दिया फुलफिल करने के लिए। एंड इसकी वजह से क्या हुआ कि जो भी मिनिस्टर्स थे ना, प्रोविंशियल मिनिस्टर थे जो भी INC के, उन्होंने नवंबर 1939 पे रिज़ाइन दे दिया, क्योंकि वो भी यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट हो गए थे। फिर अगर हम लोग आगे देखते हैं तो क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन, है ना। हमारे इंडियंस इन लोगों को क्या बोलते हैं, ब्रिटिशर को, कि भारत छोड़ो हमारा, इसके लिए वो भारत छोड़ना चाहिए, इसके लिए भी हम लोगों ने एक मूवमेंट किया था जिसको हम लोग आंदोलन बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखो कि आफ्टर द क्रिप्स मिशन, द क्रिप्स मिशन में क्या हुआ था, हम लोगों ने ये यहाँ पे देखा था। तो ये मिशन होने के बाद जो भी हमारा INC है उसने डिसाइड किया था कि अभी क्या करना है कि इन लोगों को एक अच्छा मूवमेंट चालू करना है इंडिपेंडेंस के लिए। एंड इसके लिए इन्होंने क्या किया था कि एक वर्किंग कमेटी भी बनाई थी कांग्रेस की। एंड जहाँ वहाँ पे क्या हुआ कि एक रिजोल्यूशन भी पास कर दिया गया 14 जुलाई 1942 में, एक वर्धा नाम का प्लेस है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें हुई थी। एंड वो रिजोल्यूशन में ऐसा था कि वहाँ पे डिमांड ऐसी थी कि जो भी ब्रिटिश है ना, जो इंडिया में रूल कर रहे हैं, उनको तुरंत लिए ना ख़त्म करना पड़ेगा, और हम लोग को इंडिया को तुरंतली इंडिपेंडेंस चाहिए था। यहाँ पे ऐसा डिमांड था, और इंडिया को कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए था। अगर ये डिमांड हमारा फुलफिल आप नहीं करोगे, तो जो भी हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, वो क्या करेगा, वॉर नॉट टू स्टार्ट है, ये हमारा इंडियन INC जो है वो नॉन वायलेंस मूवमेंट चालू करेगा फ्रीडम ऑफ इंडिया के लिए। जैसे आप लोगों को पता है कि जो नॉन वायलेंस मूवमेंट का ये जो फॉर्मूला है वो गांधी जी का है, वही ये चीज़ फॉलो करते थे। तो यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन ऐसे चालू करने की इन लोगों ने एक तरीके से वॉर्न किया था ब्रिटिश लोगों के, कि आप और हमारी जो भी डिमांड है, वो जो भी रिजोल्यूशन है, आप फुलफिल नहीं करोगे तो हम लोग वापस से नॉन वायलेंट मूवमेंट्स चालू कर देंगे इंडिया के फ्रीडम के लिए। फिर अगर हम लोग आगे का टॉपिक देखते हैं कि क्विट इंडिया रिजोल्यूशन। देखो क्विट इंडिया रिजोल्यूशन में क्या हुआ था कि लगभग 7 अगस्त 1942 में यहाँ पे है ना INC जो भी है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो यहाँ पे एक सेशन हुआ था ग्वालियर टैंक, मुंबई में ग्वालियर टैंक नाम की जगह है, तो वहाँ पे एक सेशन हुआ था। एंड वो सेशन में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो है ना, वो प्रेसिडेंट है ये सेशन के। यहाँ पे क्या था कि ब्रिटिश को इंडिया से भगाना है, उनको यहाँ से बाहर निकालना है, ऐसा रिजोल्यूशन पास किया गया था बाय कांग्रेस वर्किंग कमेटी, है ना। जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी था उनके थ्रू वर्धा में जहाँ पे सेशन हुआ था, उस जगह की हम लोग बात कर रहे हैं। एंड फाइनली ये जो सेशन है, ये यहाँ पे ये जो रिजोल्यूशन है ये अप्रूव्ड हो गया था मुंबई सेशन में। एंड बाद में 8 अगस्त में क्या हुआ कि जो भी क्विट इंडिया रिजोल्यूशन है ना, वहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी तो ना, अपने नाम काफ़ी जाना पहचाना, ये भी एक बहुत अच्छे इंसान थे। तो यहाँ पे वो चीज़ जब पंडित जी जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे आगे आ गए, और उन्होंने क्या किया कि ये जो रिजोल्यूशन है यहाँ पे पास करवाया विथ ग्रेट मेजोरिटी के साथ, और बहुत सारे लोगों का यहाँ पे मेजोरिटी भी था। इसके बाद फिर बाद में डिसाइड हुआ था कि अभी इन लोगों को क्या करना है कि टू स्टार्ट द नेशन वाइड नॉन वायलेंस एजिटेशंस। इन लोगों को वापस से क्या करना है कि जो भी नॉन वायलेंट मूवमेंट है वो चालू करना है। किसके नेतृत्व में? महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में। जैसे कि पता है महात्मा गांधी जी का ये फॉर्मूला था कि अपना हक मांगो लेकिन बिना मारामारी किए, जिसको हम लोग नॉन वायलेंस बोलते हैं, अहिंसा। तो महात्मा गांधी जी के नेतृत्व के नीचे ये सारी चीज़ें चालू हो गई।
एंड जैसे कि गांधी जी बोलते हैं ना कि नॉन वायलेंस से ही हम लोगों को सारी चीज़ें करनी है, तो वहाँ पे क्या हुआ कि एवरी वन ऑफ द यू शुड फ्रॉम दिस मूवमेंट ऑनवर्ड्स कंसिडर यूर सेल्फ और ए फ्री मैन और वुमन एंड बिहेव लाइक ए सिटीजन फॉर फ्री इंडिया। तो यहाँ पे हर एक इंसान को है ना ये मूवमेंट के लिए हम लोगों को यहाँ पे लड़ना था नॉन वायलेंस के तरीके से, चाहे वो मैन हो वुमेन, तो एवरी पर्सन को। एंड इस तभी तो हमारा जो इंडिया है वो इन लोगों से फ्री होगा, है ना। तो एक इंडिया है ना, एक तो करो या मरो, हम लोगों को पता है कि एक नारा है, एक तो जियो करो या मरो, एक तो फ्रीडम के लिए जियो नहीं तो फिर मर जाओ। तो गांधी जी मेड एन इंस्पिरेशनल अपील टू द पब्लिक। तो ये क्या करते थे गांधी जी है ना, अपील करते थे जो भी पब्लिक में, इनका अपील भी जो बहुत करते थे वो बहुत इंस्पिरेशन लेवल से करते थे। एंड यहाँ पे टू बी रेडी टू सेक्रीफाइस विद द फीलिंग ऑफ डू और डाई, उन्होंने ऐसे पब्लिक को बोल दिया था कि यहाँ पे जो भी आपका जान है वो सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो जाओ, डू और डाई, करो या मरो, ये सेंटेंस यहाँ पे बोला था। तो जैसे कि हम लोग को पता है कि जो स्टेटमेंट है ये बहुत फेमस है। फिर अगर हम लोग आगे देखते हैं तो बिगिनिंग ऑफ द पीपल मूवमेंट है, ये भी टॉपिक हम लोग ये लेक्चर में कवर कर लेंगे, इसके बाद का हम लोग लेक्चर 2 में कंटिन्यू करेंगे। तो चलो बिगिनिंग ऑफ पीपल्स मूवमेंट हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ था कि जैसे देखो, जैसे है ना यहाँ पे न्यूज़ है ना फैल गई थी कि अरेस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट लीडर्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो भी लीडर्स थे इंपॉर्टेंट, इनको यहाँ पे अरेस्ट कर लिया था। एंड ये न्यूज़ एकदम आग की तरह पूरी कंट्री में फैल गई थी। एंड इसकी वजह से जो भड़के हुए जो लोग थे ना, जिनको हम लोग एंग्री मॉब बोलते हैं, तो जो भड़के हुए लोग थे उन्होंने क्या किया कि प्रोसेशन एट वेरियस प्लेसेस, इन लोगों ने क्या किया कि इवन थ्रो द पुलिस लाठी चार्ज एंड ओपन फायरिंग ऑन द पब्लिक, यहाँ पे काफ़ी पुलिस लाठी चार्ज भी हुआ एंड ओपन फायरिंग हुआ एज यूजुअल, जैसे ब्रिटिश लोग हमारे ऊपर करते थे। बट तभी भी जो लोग हैं हमारे ये, और लोगों ने ना बिना डरे हुए सोच लिया था कि अभी हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं डरना है, हमारे फ्रीडम के लिए हम लोगों को लड़ना ही है। तो हमारे लोगों ने यहाँ पे क्या किया कि जो भी जेल्स वगैरह थे, पुलिस स्टेशन थे, रेलवे स्टेशन थे, वहाँ पे भड़के हुए लोगों ने गुस्से में एक तरीके से पूरा अटैक कर दिया। एंड यहाँ पे जो भी सप्रेसिव पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश है ना, तो अभी ये ब्रिटिश लोग जो थे ना, दे ट्राई टू टेक कंट्रोल द गवर्नमेंट ऑफिस। अभी ये लोग है ना जो गवर्नमेंट ऑफिस थे ना उसके ऊपर भी कंट्रोल पाने का कोशिश कर रहे थे। एंड महाराष्ट्र में जो यंग एंड ओल्ड स्ट्रगल थे ना, विद डिटर्मिनेशन एंड बाउंडलेस कवरेज एट प्लेसेस लाइक, अलग अलग जगह है कि चिमूर, अष्टी, यावली, महाद, गारोटी एक्सेट्रा। तो यहाँ पे ये सारा जो स्ट्रगल था ना वो यहाँ पे कंटिन्यूसली जारी था। तो इसी को हम लोगों ने यहाँ पे बोला है कि बिगिनिंग ऑफ द पीपल मूवमेंट। अभी आगे के जो टॉपिक्स है दोस्तों हम लोग वो लेक्चर 2 में कंटिन्यू करेंगे। तो आपको ये लेसन कंप्लीट करने के लिए आप मेरे साथ लेक्चर 2 में बने रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।